नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल सिंह कैरियर हम में आपका स्वागत करता हूं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं, जिसमें आज जानेंगे 2022-23 का बजट। चलिए देखते हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 संसद में किसने पेश किया है? हमारा ऑप्शन है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निर्मला सीतारमण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट का पेश किया गया है, यानी डिजिटल बजट को पेश किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 4। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 बार पेश किया गया है। 2021 में पहली बार तथा दूसरी बार 2022 में पेश किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए 114, ऑप्शन बी 115, ऑप्शन सी 145, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संविधान में बजट शब्द की जगह क्या प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए वार्षिक वित्तीय विवरण, ऑप्शन बी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। संविधान के अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट की जगह प्रयोग किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 112, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 2022-23 के बजट के बारे में जानकारी लेते हैं। डिजिटल करेंसी के बारे में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में ऐलान किया कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा। आगे क्रिप्टो करेंसी NFT वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30% की दर से टैक्स लगाने का ऐलान किया है। चलिए अगला देखते हैं। विकास दर के बारे में क्या कहा है? बजट 2022-23 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारत की विकास दर 9.27% रहने का अनुमान है और यह विकास दर बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे देखते हैं। आयकर के बारे में क्या कहा है? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है। इस बजट में ना तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई शिकायत मिली है और ना ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के बारे में वित्त मंत्री ने कहा है कि रक्षा क्षेत्र में बजट का 68% हिस्सा भारतीय कंपनियों के लिए सुरक्षित होगा, यानी इस पैसे देश की ही रक्षा कंपनियों के हथियार खरीदे जाएंगे। कितनी फीसदी? 68%। चलिए आगे देखते हैं। ये तो वही लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। PM आवास योजना वित्त मंत्री ने कहा है कि PM आवास योजना के तहत 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। इस योजना के तहत 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। कितने लाख? 80 लाख नए मकान बनाए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। कारपोरेट टैक्स में कमी। कारपोरेट टैक्स 18% से घटकर 15%। 18% से घटकर कारपोरेट टैक्स 18% से घटकर 15% किया गया है। कारपोरेट टैक्स पर सरचार्ज भी 12% से घटकर 7% कर दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा क्षेत्र के बारे में वित्त मंत्री ने क्या कहा है? PM ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक विस्तृत किया जाएगा। आगे सभी राज्यों को इससे क्लास 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा देने की मदद मिलेगी। आगे देखते हैं।
राज्यों को कृषि विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि प्राकृतिक जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ आधुनिक दौर की खेती की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। चलिए आगे देखें। LTCG टैक्स। LTCG टैक्स क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोऑपरेटिव सोसाइटी जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपए के बीच है उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7% कर दिया गया है। किसी भी LTCG टैक्स पर 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। आगे देखते हैं। 60,000 नई नौकरियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि PLI स्कीम को अच्छी सफलता मिली है। इससे अगले 5 साल में 60 लाख नई नौकरियां पैदा होने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं। बजट के दौरान विकास के 4 पिलर। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान विकास के 4 पिलर गिनाए। इसमें से 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनाना है, हेल्थ इंफ्रा को मजबूत करना है, 25 साल के लिए ग्रोथ का ब्लूप्रिंट तैयार करना है। आगे देखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी। कैपिटल गुड्स ऑफ पर इंपोर्ट ड्यूटी में मिल रही छूट हटाई गई है। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट पर अब 7.5% की दर से इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। IMP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार 2022-23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। केंद्रीय बजट पेश करते हुए 2022-23 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है। चलिए आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा। वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9%, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। इसको याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.9, 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। आगे देखते हैं। हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी हैं? निर्मला सीतारमण। कौन बनी है? निर्मला सीतारमण। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारे देश की वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। पहली वित्त मंत्री कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। आगे देखते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? RK शनमुखम चिट्टी साहब ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जेम्स विल्सन। 2022-23 का बजट हमने करा दिया है। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ कैरियर हब पर। तब तक के लिए धन्यवाद।